पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। शहीद लांस नायक कुलवीर सिंह की याद में परिवार और सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नौशहरा के सीमावर्ती गांव राजपुर भाटा में शुक्रवार को शहीद लांस नायक कुलवीर सिंह की याद में उनके यादगार स्थल पर शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तिथवाल ब्रिगेड एवं घड़ी बटालियन के जरिए उनको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके स्मारक स्थल पर पुष्पमाल अर्पित की गई। इस मौके पर सेना के अधिकारी और शहीद कुलवीर सिंह के परिवार के सदस्य और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जहां पर लोगों ने नम आंखों से अमर शहीद कुलवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलवीर सिंह, जो कि सेना के 16 आरआर और 22 सिख में तैनात थे। अखनूर में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि उनकी याद में एक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। बच्चों से भी अभी एक फोटो ले लेते हैं। I give my best wishes to you and I expect the same from you. जीडीसी कोड मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन लेकर आया है। आज यहाँ पर हमने जनरल विपिन रावत ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद हमने अपने जुर्मुट उद्यान के अंतर्गत इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए प्लांट्स लगाए हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के सब बच्चे, बड़े, एम्प्लॉयज़, टीचर्स, सब लोग इन फूलों की तरह महके और प्लांट्स की तरह ग्रो करें ज़िंदगी में। और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए क्योंकि बांदीपोरा में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान माजिद ने कहा है कि परिसीमन रिपोर्ट 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं है और न ही राजनीतिक दलों के लोगों को इस रिपोर्ट पर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये घाटी के लोगों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। रखा गया है इसलिए क्योंकि ये डिलिमिटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको बलाई ताक रखा गया है। जो नाम्स जो उसका है, उसका नाम सबसे पहले पॉपुलेशन, उसके बाद एरिया, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। और
लग रहा है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए डिलिमिटेशन का खाका सामने रखा गया है। हर एक को बात करने का हक है, डेमोक्रेसी में एहतजाज करने का हक है, और हम चाहेंगे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, उनको भी पुरअमन धरना देना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार उनको कहाँ किस हद तक जाने देगी। जैसे हमने देखा कि हमें बहुत मतलब बहुत कोशिश की कि हम आगे न निकले, और आगे जाने नहीं दिया जहां हमारा जाने का। और श्रीनगर के पंथा चौक में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, जबकि 3 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इस बीच जम्मू कश्मीर और पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुंछ में नए साल को देखते हुए पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने सुरक्षा की कड़े इंतजाम कर दिए हैं, बल्कि सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है और हर शख्स पर नजर भी रखी जा रही है। देश भर में नए साल आने का जश्न मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी लोग नए साल आने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जो हमारी भारतीय सेना हो, या सीआरपीएफ हो, इनकी तरफ से कड़े प्रबंध किए गए हैं कि ऐसी कोई आतंकवादियों की तरफ से गतिविधि ना हो पाए। और हम इस समय जिला पुंछ के सीमावर्ती इलाके में हैं। यहाँ पर जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि नए साल आने तक कोई ऐसी आतंकवादियों की तरफ से कोई गतिविधि ना हो पाए। कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा, वीके न्यूज़ पुंछ। खबर अनंतनाग से है। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की समीक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने संबंधित अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय दिवस के महत्व को विस्तार से बताया गया। शुरुआत में डीसी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। परंपरा के अनुसार उत्सव जोश और उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल बैठाने के साथ ही राष्ट्रीय आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। Six contingents. Will you please see that such contingency plan with regard to snowfall, function. शामियाना सिटी अरेंजमेंट। लास्ट मिनट पे जिस स्कूल की आप बस हायर कर रहे हैं वो रिफ्यूज ना करे, आपका अपना कंटिजेंसी प्लान इन प्लेस होना चाहिए। जो पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स बताए गए हैं, प्लीज गेट इन टच विद कंसर्न डीवाईएसपी, डीआर के आसपास के ब्लॉक्स होंगे वही है। कुछ दिनों से आपने मुझे भी देखा, मेरे ऑफिसर्स को देखा, ये जो रूटीन हम लोगों ने शुरू कर दी है ये इस करके है कि कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आने लगे। ओमिक्रॉन उनमें से एक है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम बीमार नहीं होंगे, अगर होंगे तो थोड़े से बीमार होंगे। ये सारे सवाल जो हैं डिस्टर्बिंग हैं। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन कैसा बिहेव करता है, किसके शरीर में कैसा बिहेव करता है। जो शरीर तंदुरुस्त है उसको कम सिम्टम्स आएंगे, जो बीमार शरीर है उसके ज़्यादा सिम्टम्स आते हुए दिखेंगे। कैसा वेरिएंट बिहेव करेगा, वी आर नॉट डॉक्टर्स। शामियाना सिटी अरेंजमेंट। लास्ट मिनट पे जिस स्कूल की आप बस हायर कर रहे हैं वो रिफ्यूज ना करे, आपका अपना कंटिजेंसी प्लान इन प्लेस होना चाहिए।
जो पिकअप बढ़ते आगे, श्रीनगर में आईजीपी विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साल 2021 में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। जिसमें विजय कुमार ने बताया कि साल 2021 में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है, जिन्हें पुलिस और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2022 में पुलिस पर होने वाले हमलों को न सिर्फ रोका जाएगा बल्कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस कम करता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। जो मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आ जाती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म होगी। बिल्कुल इनको देखिए, जब करगिल वॉर हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिनाइल शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिलक होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एसओपी में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी तरह से हैवी टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग तंग कर रहा है और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको वापस लाएंगे पूरा। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पुलवामा के केसर टाउन पंपोर के अस्तन मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। दरअसल यहां एक परिवार के 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद ही प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। तहसीलदार ने बताया है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, हमने नमलबल आस्थान मोहल्ला को माइक्रो कंटेनमेंट जोन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे उसको डिक्लेयर किया है। एक्चुअली वहाँ से हमें एक इंटरनेशनल ट्रैवलर और उनका कांटेक्ट एक पॉजिटिव आया है। उनको इमीडिएटली हमने DRDO हॉस्पिटल बनमुख शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन और इसके अलावा हमने एग्रेसिव सैम्पलिंग की है और उसके बाद तकरीबन 65 के करीब सैंपल्स उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर अभी से प्रिकॉशंस ले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। बढ़ते आगे, खानपेट में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खानपेट में अस्पताल में लंबित पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस काम को 2 साल पहले रोक दिया गया था, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, 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 किसी को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बारामूला भूपेंद्र कुमार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इलाका जात की एक दीर्घना मांग थी कि यहाँ एक हॉस्पिटल बनने जा रहा था और उस हॉस्पिटल की तामीर भी हुई, 1 मंजिला उसका कंप्लीट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 साल से उस पर काम रुका पड़ा हुआ है और कोई अफसर टस से मस नहीं हो रहा है। हमने कहीं डिपार्टमेंट्स की छानबीन की, यानी हमने कहीं डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगाए, कहीं डिपार्टमेंट्स, कहीं अफसरान के गिर्द हम घूमे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। समय बदलता है,
मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। हम लोग पहला प्रदेश बने जिन्होंने पहला डोज हर एक नागरिक को लगाया। हम 15 जनवरी के आसपास एक खेलो महाकुंभ के नाम से हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट हमें उनसे भी मिला। उत्तराखंड की बात हुई तो हरीश रावत के बगावत के सुर जो है वो सामने आ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पार्टी छोड़ी है, नवजोत सिद्धू उसके साथ लड़ता रहा, वो खुद फिर पार्टी छोड़ रहा था, फिर उसको वापस लिए। इट इज़ ऑल फुल ऑफ क्लेश एंड कला। कांग्रेस का हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं टू रिपीट अगेन। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से न देश लेता न हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से दो जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं पड़ेगी।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बनिहाल में बिजली संकट को लेकर पीडीडी कार्यालय के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही बिजली की समस्या दूर नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मुर्दाबाद महकमा बिजली, मुर्दाबाद 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 महकमा बिजली, होश महकमा बिजली, मुर्दाबाद महकमा बिजली, मुर्दाबाद। बदकिस्मती की बात यह है कि हम सालों साल यहाँ इस ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। ये यहाँ पे जो आप आवाम देख रहे हैं ये सिर्फ किसी एक पंचायत का मसला नहीं है, ये तकरीबन 6-7 पंचायतों का मसला है। 7 पंचायतों के मसले को हम पहले भी डिपार्टमेंट के पास आए, हमने इनको कहा पहले हमारी प्रॉब्लम है 450 रुपये हमें बिल आता है, जबकि बिजली तो कहीं नामो निशान नहीं है। और उसके अलावा कहीं एप्लीकेशंस आप इस वक्त भी देखेंगे यहाँ ऑफिस में, हमने इनको कहा कि आप हम मीटर लगाएंगे और मीटर को दर्ज करके ताकि हम उस चीज़ से बच सकेंगे, क्योंकि हम पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा लोग हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दूसरे को यहाँ तसल्ली दे करके यहाँ से भगा दिया जाता है और कहते हैं कल होगा परसों होगा। इस तरह की चीज़ें 2 साल से नहीं हुआ। एक मिनट। वहीं राजौरी के कई इलाकों में 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें पानी मिलने लगेगा। आपके बाकी जो इशू है ना वो बैठ के हो सकते हैं ना, वो बैठ के। एक मिनट, अगर आपको रोड में बैठने से मिलेगा ना पानी फिर बैठ जाओ। जब मैं कह रहा हूँ मैंने तो बोल अंदर जाके निकाल दिया। आपके बाकी जो इशू है ना वो बैठ के हो सकते हैं ना, वो बैठ के। एक मिनट, अगर आपको रोड चाहे जेई आए चाहे मैकेनिकल जेई को हमने फ़ोन किया उसको, वो हमें आज 1 महीने से उसको हम फ़ोन कर रहे हैं। पहले तो फ़ोन ही नहीं हमारा उठा रहा, फ़ोन उठाता बोल रहा है हमारे पास इतनी पावर नहीं है जो हम अपनी मोटर यहाँ से ठीक रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमें ये बताए उसके पास पैसा नहीं है तो वो नौकरी छोड़ दे, हम किसी और को वो फ़ोन करके बताते हैं। हमने सबको बोला बार बार में, ठीक है। गाड़ियाँ इनकी आती है वो बड़े बड़े घरों में जाती है, बाकी जो गरीब लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं जैसे देखते रहते हैं। अब हमारे गांव में जाके देखो हालात, देखो हमारी जो ये इतने कंडीशन खराब है, सब देख ले वो अपने हिसाब से। हम ये बोलेंगे हम इतने तक रोड से ये नहीं खड़े होंगे जब तक इधर कोई भी। कश्मीर के त्राल इलाके में पशुपालन भवन 8 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन निर्माण का काम 2013 से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लोगों की माने तो कई बार संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच करने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। आ, 2012 से मेरे ख्याल से 2012 से ही काम शुरू हुआ था वहाँ एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग के लिए, लेकिन जब काम शुरू हुआ तभी वो बंद हो गया। आज तक वो बिल्डिंग तशने तकमील है, कोई काम उस पर नहीं हो रहा है। हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कई बार सिटीजन काउंसिल की तरफ से ये उठाया कि इसका काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन बढ़ते आगे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रशासन और सरकार की चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कम समय में विचार नहीं किया गया तो इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल की सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। एलजी सरकार हाय हाय, आवाज दो, आवाज दो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। और आज हमारा जो प्रोटेस्ट करने का जो कारण है वो यही है कि तमाम हमारी अर्बन लोकल बॉडी की जो म्युनिसिपल कमेटियां हैं, 36 लोकल बॉडी की कमेटियां जो हैं वो आज धरने प्रोटेस्ट कर रही हैं। और हमारी जो
चिनाब बेली की 7 कमेटियां जो है वो आज 3 दिन से स्ट्राइक पर बैठी है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को कि सफाई कर्मचारी आज अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो सड़कों पर है और कई सालों से हमारे धरने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव में कश्मीर छात्र मंच ने अपना विरोध जताया। जेई और एसआई पदों की डेट शीट में हो रहा देरी का भी मुद्दा उठाया, बल्कि इन युवाओं ने रोजगार की भी मांग की है। साथ ही कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जाए। Stop deteriorating the youth. Stop it. Stop it. Stop deteriorating the youth. Stop it. Tamashahi nahi chalegi. Tamashahi nahi chalegi. We want justice. We stop doing political stunts. Stop doing political stunts. Stop doing Tamashahi nahi chalegi. Tamashahi nahi chalegi. We want justice. We want justice. Deteriorating the youth. Stop deteriorating the youth. एक स्टूडेंट्स के लिए हमने फॉर्म की है एक ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास कंप्लेंट आई कि JKSSB बहुत ही वाहियात तरीके से एस्पायरेंट्स को हैरास कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बात का मकसद मुद्दा क्या है। डेट्स एग्जाम के निकले हुए हैं और स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। 8 दिसंबर को निकलता है परसों जेई का सिलेबस और एग्जामिनेशन होती है इसकी 15 जनवरी। मुझे आप बताइए 35 दिन में कौन सी प्रिपरेशन होगी फिर? कुलगाम के युवा कुछ साल पहले साल 2016 में खेल के मैदान के बिना वंचित हैं। जिला प्रशासन को खेल के मैदान के लिए जमीन की पहचान की गई है और उन्होंने इसके लिए काम शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने किसी कारण से काम बंद कर दिया। अब स्थानीय युवा उसी गांव से जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि कुलगाम, विशेष रूप से उपायुक्त कुलगाम और सहायक आयुक्त विकास कुलगाम मदद करें ताकि खेल मैदान में खेल खेला जा सके। वहीं सिंहपोरा में 2 दिवसीय ब्लॉक स्पोर्ट्स मीट 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 5 अलग अलग खेलों के लिए 30 से ज्यादा युवा मंडलों ने हिस्सा लिया। आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों को खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। गेम्स को आपने कामयाब बनाया। दूसरी बात यह है कि ये जो गेम्स आज यहाँ हो रही है इसके लिए मुझे बड़ी कोशिश करनी पड़ी कि ये यहाँ पर ये इवेंट यहाँ हो। हालांकि हमने मतलब जल्दी इसको ख़त्म किया, अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि ये थोड़ा लंबा चले। तो अभी मुझे सुरैया बता रही थी कि आप लोग चाहते हैं कि क्रिकेट का भी टूर्नामेंट यहाँ हो। तो इंशाल्लाह आगे मैं देख लूँगा आगे कैसा क्या रहता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम क्रिकेट का एक टूर्नामेंट भी आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आज के लिए गेम्स को आपने कामयाब बनाया। दूसरी बात यह है तो चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।